हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। तो एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि एक रात में आपकी पर्सन की दुनिया उजड़ गई, बदल गई, हम कुछ भी कह सकते हैं। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि एक रात में आपके पर्सन ने ये फैसला ले डाला? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। फाइव ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रेस्टिस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द लवर्स। मेरा ये सवाल था कि एक रात में आपके पर्सन की दुनिया बदल गई और उस एक रात ने आपकी दुनिया को भी बदल दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ उस रात में कि आपके पर्सन ने अचानक आपको ब्लॉक कर दिया, अचानक आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, एक ही रात में उन्होंने ये फैसला ले डाला? तो ये सब आखिर क्या हुआ कि आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। काफी लंबे समय से, आपकी लाख कोशिशों के बाद भी आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है जैसे उनका आपके अंदर से इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। आपके पर्सन सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ऑनलाइन दिख रहे हैं, लेकिन आपके किसी भी मैसेज का वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास आपके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। यानी कि कुछ तो ऐसा हुआ कि आप उनके दिल से उतर गए।
कुछ तो ऐसी बात जरूर हुई कि लोगों ने उनके कान ऐसे भर दिए कि आपके पर्सन आपके खिलाफ हो गए और उन्होंने जो कुछ किया वो असहनीय था, उसको सहन करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान भी हैं, एंजाइटी में चल रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों से आपके पर्सन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आपसे बात ही नहीं करना चाह रहे। आपके पर्सन ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं और इस महिला ने कुछ इस तरह की चीजें की कि आपके पर्सन स्टक हो गए हैं, वो कुछ उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। आप जितनी भी कोशिश कर लें, मंत्र पढ़ लें, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च, हर जगह आप प्रेयर कर लें, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि आपके पर्सन पर जो चीजें वर्क कर रही हैं उनका इलाज इन सब चीजों से नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पर्सन एक ऐसी महिला के दबाव में है जो काफी स्पिरिचुअल है ना। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के जबरदस्त दबाव में है, जिसकी वजह से रातों रात वो परिवर्तन हो गया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये महिला कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, आप दोनों की कॉमन फ्रेंड हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी के साथ अगर आप या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं। लेकिन इस महिला को जब तक चीजें पता नहीं थी, चीजें बड़ी सही चल रही थी, लेकिन जैसे ही इस महिला को पता चला आपकी लाइफ की लंका लग गई है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपका दिल बुरी तरह से अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने तोड़ दिया, आपने जितना उनको समझाने की कोशिश की, आपके पर्सन कुछ नहीं सुन रहे हैं। इस समय आपके दिल में वो खंजर गोपे गए हैं कि आपके रूह तक कांप गई है, क्योंकि आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम जिस इंसान के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं और वही इंसान जब धोखा देता है तो क्या बीतती है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप इस समय बहुत ज्यादा परेशान है और ये हालत देखकर मैं तो खुद शॉक्ड हूं कि आप किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं। इतना दर्द में रहकर भी आप किस तरह लोगों को फेस कर रहे हैं, कैसे उठना बैठना कर उन्हीं लोगों के बीच जहां आप अपने पर्सन के नाम से जाने जाते थे, आज वहीं पर जाते समय आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि दर्द में तो आप बहुत हैं। आपके दिल में जो खंजर उतारे गए हैं उसका कहीं कोई इलाज नहीं है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप वहां से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जितना आप अपने पर्सन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही उनका प्यार आपको अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ने जब आपको प्यार किया तो टूट कर किया। इस वजह से आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर आपके साथ क्या हुआ। दूसरी तरफ अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो उन्होंने तो ये सोच लिया जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं है, उनकी आंखों पर पट्टी बंध गई है, वो स्टक हो गए हैं। जब उनको जवाब देना था उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जब चीजें लोगों के सामने आई तो आपके पर्सन ने आपको ही गलत साबित कर दिया। आपको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था कि जिस दिन लोगों के सामने बात आएगी आपके पर्सन आपका साथ देंगे, क्योंकि आपके पर्सन जब से आपके साथ रिलेशन में थे आपको यही कमिट कर रहे थे। लेकिन जब उस कमिटमेंट को पूरा करने का टाइम आया तो आपके पर्सन ने इस तरह से बेरुखी दिखाई जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं है, क्योंकि 8 ऑफ सोर्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर चीजें इतनी हावी हो गई कि वो अपने हिसाब से कोई फैसला ले ही नहीं पाए। आप देख सकते हैं कि इस इंसान की आंखें बंद हैं, ये खुद स्टक है ना। इसके चारों आगे पीछे इस तरह के खंजर घुपे हुए हैं कि ये इंसान खुद कोई स्टेप ही नहीं ले सकता, है ना। इस इंसान को इस तरह से स्टक किया गया, ऐसा बातों में फंसाया गया, ऐसे इसके साथ किया गया कि मुझे तो इस इंसान के ऊपर भी तरस आ रहा है कि ये इंसान कितनी प्रॉब्लम में है कि अपने प्यार के लिए आवाज नहीं उठा सकता। देखिए आप तो फिर भी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, है ना, इसको भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपको चाहते हुए भी आपके फेवर में एक्शन नहीं ले पा रहा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ इस तरह के ब्लैक मैजिक हुआ है कि ये इंसान पूरी तरह से स्टक हो गया है ना। इस इंसान के अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं रही कि आपको जिस स्ट्रेंथ से आपसे बात किया करता था, जिस स्ट्रेंथ से ये आपको कमिट कर रहा था, जिस स्ट्रेंथ से इसने आपको स्ट्रेंथ के अंदर इसने आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें कही। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था स्ट्रेंथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस इंसान की स्ट्रेंथ लूज हो गई है। इसके पास अब वो ताकत नहीं कि ये ब्लैक मैजिक का सामना कर सके। क्यों? क्योंकि देखो हर इंसान के अंदर उतनी पावर नहीं होती, हर इंसान का ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो आपके पर्सन पर ये चीजें इतनी जल्दी हावी क्यों हुई? क्योंकि करने वाला अपना ही है। अगर बाहर से हो रही होती है चीजें तो इंसान उसको रोक सकता है। अपने जब हम बाहर खतरे में होते हैं तो अपने घर में आकर छुप जाते हैं, लेकिन अगर घर में ही ये चीजें हो रही हैं तो इंसान क्या करे? तो वहां तो उसकी स्ट्रेंथ, कितना भी इंसान ताकतवर हो, वहां पर हार मान जाता है, क्योंकि ये हार
इसके अपनों द्वारा इसको दी गई है, ये स्ट्रेंथ इसके अपनों ने इससे छीनी है, जिसकी वजह से ये इंसान कहीं का भी नहीं रहा। आपने बहुत कोशिश की, अगर मैं कहूँ कि आपने दिन रात एक कर दिया, आपने कोई जगह नहीं छोड़ी, आप भगवान से भी इस इंसान के लिए लड़ गए। आज आपने के पास जो कुछ भी था वो आपने अपने रिलेशन को ठीक करने में लगा दिया। आज आपके पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप तो कहीं के भी नहीं रहे, ना यहाँ के ना वहां के, क्योंकि आपने इस इंसान के लिए अपना परिवार छोड़ा, आपने इस इंसान के लिए अपने दोस्त छोड़े, आपने इस इंसान के लिए अपना कारोबार छोड़ा, सब कुछ इसके ऊपर लगा दिया। और इस इंसान ने जाते समय आपको बाय भी नहीं बोला, क्योंकि एक बोलने की पोजीशन में ही नहीं है। जब बहुत सारी चीजें एक साथ वर्क करती हैं तब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो समय रहते समय कोई फैसला नहीं कर पाता। और कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ हुई, लेकिन उसका असर आपके ऊपर भी हुआ। आज आपके पास जो भी फाइनेंस था वो आपने अपने पर्सन को वापस लाने में लगा दिया। आज आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, दोस्त आपके बचे नहीं, परिवार आपका टूट गया। तो इस प्यार में आपको मिला क्या? कुछ भी नहीं। जो कुछ भी था आप हार गए। आपकी कंडीशन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यार, अगर यही सच्चे प्यार की असलियत है तो कोई भी इंसान किसी से प्यार नहीं करेगा, क्योंकि प्यार एक निस्वार्थ भावना होती है। और जब उसी प्यार को वापस लाने में इतना कुछ लग जाए तो इंसान कहाँ जाए, है ना? तो आपको प्यार पर से विश्वास हट गया है, आपका यूनिवर्स पर से विश्वास हट गया है। लेकिन उसके बाद भी एक चीज है जो आपको ऐसा लगता है कि एक आपके पर्सन की आपको गलती आज भी नहीं लग रही है। आप आज भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन वापस जरूर आएंगे। वो इसलिए क्योंकि आप दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन है। और जब सोलमेट कनेक्शन होता है तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए उस इंसान को भूलने की, वो इंसान आपको भूलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है द लवर्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। और सोलमेट के कनेक्शन में दूरी का आना कोई बड़ी बात नहीं होती। जब आज आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। कल जब आप उनके बारे में नहीं सोचोगे तो आपके पर्सन आपको पाने के लिए तड़पेंगे। तो ये सोल अट्रैक्शन है, ये कोई फिजिकली या मेंटली अट्रैक्शन नहीं है, ये एक सोलमेट कनेक्शन है। ये यूनिवर्स द्वारा बनाया गया है। इसमें कोई एज, कोई कास्ट, कोई पैसा मायने ही नहीं रखता। लेकिन जब लोग उन सब चीजों को रिलेशन में डाल देते हैं तो दूरी आ जाती है, और जब दूरी आती है तो प्यार और एक दूसरे को खींचता है। तो ये अट्रैक्शन ऐसा है कि पूरी दुनिया लगा ले अपनी ताकत, लेकिन ये रिलेशन टूट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स द्वारा बनाया हुआ रिलेशन है। इसलिए आपको यूनिवर्स को ही सरेंडर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि यूनिवर्स जब एक बार कोई चीज दे देती है तो वापस नहीं लेती। वापस चाहने के लिए हम खुद ऐसी चीजें करते हैं कि हम उस चीज को खो देते हैं। और प्यार एक ऐसी बेशकीमती चीज होती है जो किसी किसी की किस्मत में होता है, और जो इंसान उसको ठोकर मार देता है पूरी लाइफ वो सब कुछ गेन कर लेगा, लेकिन सच्चा प्यार उसको कभी नहीं मिलेगा। तो वही हालत आपके पर्सन की भी होने वाली है। आपको इस समय अपने रिलेशन को यूनिवर्स पर को सरेंडर इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। अब यूनिवर्स नहीं अगर आपको मिलाया है, यूनिवर्स नहीं आप दोनों के बीच में दूरी पैदा की है, तो यूनिवर्स ही आपको उनके पास लेकर जाएगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हेरोफेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आप अपने रिलेशन को यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं तो आपके पर्सन को आने वाली रात में आपके लिए फैसला लेना पड़ेगा। जिस तरह उन्होंने रातों रात अपना फैसला बदल लिया और आपको ब्लॉक कर दिया, उसी तरीके से रातों रात आपके पर्सन को आपके साथ पैचअप भी करना होगा। क्योंकि यूनिवर्स चाहे तो कुछ भी कर सकती है। यूनिवर्स चाहे तो दिन को रात, रात को दिन कर सकती है, किसी के भी दिल में किसी भी चीज को पैदा कर सकती है। लेकिन क्या है कि वो लगन होनी चाहिए। अगर आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते, अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरी आई है, तो अपने प्यार को वापस लाना आपका फर्ज बनता है और आपका हक भी है। क्यों? क्योंकि आपने अपने पर्सन के लिए अपना बहुत बेशकीमती टाइम दिया है। टाइम लौट कर कभी नहीं आता, है ना? तो अगर आपने इतना ज्यादा उस इंसान को प्यार किया तो आपको आज इतनी शिद्दत से वो चीजें यूनिवर्स को सरेंडर करनी पड़ेंगी कि जिस तरह रातों रात आपके पर्सन ने आपके खिलाफ फैसला ले लिया, उसी तरीके से रातों रात उन्हें आपके फेवर में भी एक्शन लेना होगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर आपकी भावना सच्ची है, अगर आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन के साथ ही आपकी जिंदगी है, और अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं, अगर आप अपने रिलेशन को
सरेंडर कर रहे हैं, अगर आप बहुत दर्द में हैं लेकिन उसके बाद भी इस दर्द को किसी को नहीं बता पा रहे हैं, तो आपको अपनी सारी एनर्जी यूनिवर्स को सरेंडर कर देनी चाहिए। और अगर आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब ये इंसान रातों रात आपके पास आने का फैसला लेगा, और ये फैसला इस इंसान को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अपनी तरफ से तो आप सारे एफर्ट्स करके देख चुके हैं और अब बारी आपके पर्सन की है। और अगर ऐसा होता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में जिस तरीके से है, अगर आप सब चीजें यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, तो रातों रात ये इंसान आपकी लाइफ में आने के लिए पागल हो जाएगा और आपकी लाइफ में जितनी तेजी से गया है उतनी तेजी से वापस भी आएगा। क्योंकि नाइट ऑफ वांड का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? दो कारण है। पहला कि ये खुद एफर्ट्स करेगा, दूसरा कि सोलमेट कनेक्शन है, तीसरा कि थर्ड पार्टी को वापस लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तो झूठ जो होता है उसको भागना ही पड़ता है। तो अगर ये सब चीजें होती हैं, आपके पर्सन की स्ट्रेंथ वापस आती है, आपके पर्सन सोलमेट को समझ पाते हैं, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन किस चीज का हो सकता है? ये सेलिब्रेशन छोटा सेलिब्रेशन, तो इसका मतलब आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करें, आपको अनब्लॉक करें, रातों रात आपके जिस तरह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया है उसी तरीके से रातों रात वो आपको अनब्लॉक करें, आपसे बातचीत करें, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी और आप अपने पर्सन के साथ मुझे यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि वो दिन दूर नहीं है जब रातों रात आपके पर्सन को वो फैसला लेना होगा, लेकिन सिर्फ कंडीशन इतनी है कि आपको अपना रिलेशन यूनिवर्स को सरेंडर करना होगा। यूनिवर्स को ब्लेम ना करें, क्योंकि यूनिवर्स ने तो वो चीज आपको दी थी, तो लोगों के चक्कर में आपके पर्सन आपसे दूर है, तो इसलिए यूनिवर्स पर पूरा फेथ रखें और वो कामना करें। और सच्चे मन से अगर आप यूनिवर्स को कॉल करते हैं तो यूनिवर्स आपके फेवर में खड़ी होगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 3 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 3 ऑफ कप का कार्ड। तो हो सकता है कि 3 डेज से 3 वीक या 3 मंथ तक आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, क्योंकि जितना दर्द वो आपको देकर गए हैं उस दर्द को आज जिस दिन एहसास इस इंसान को होगा और जिस दिन यूनिवर्स आपके फेवर में आएगी, तो रातों रात इसको अपना फैसला बदलना पड़ेगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है, जिसकी वजह से उन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया है, क्योंकि उनके ऊपर हो रहे हैं स्पेल वर्क और वो उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सच्चाई का सामना नहीं वो कर पा रहे। आपने अपना सब कुछ अपने पर्सन के लिए खो दिया है, लेकिन आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो अपने लिए कुछ एक्शन ले सके। दूरी का कारण ये भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, लेकिन बड़ी जल्दी अगर आप अपने रिलेशन को यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, तो आने वाली रात या रातों रात जैसे आपके पर्सन ने आपके अगेंस्ट फैसला लिया है, उसी तरीके से वो आपके फेवर में भी एक्शन लेंगे और आपकी लाइफ में बड़ी तेजी से आएंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा धीरज रखें, धैर्य रखें, यूनिवर्स पर फेथ रखें, तो आपके पर्सन को रातों रात अपना फैसला बदलना होगा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।